कोहे इमाम ज़ामिन जो तिरमलगिरी में है उसका इशू है, जो अभी हाल ही में एक 1 वीक बिफोर वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट हो रहा था, जिसमें तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के एक मेंबर और भी कई लोग वहाँ पर गए थे, लेकिन बस ये कहकर वापस आ गए क्योंकि सामने जो पार्टी इंक्रोचमेंट कर रही है वो डॉक्यूमेंट्स का बंडल लेके आया, मुझे जो इत्तला मिली, लेकिन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड एक भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर पेश नहीं कर सका। तो यूँ समझिए कि वो ज़मीन इन्हें तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ये रिक्वेस्ट करता है एक इलीगल इंक्रोचर को, एक वक्फ प्रॉपर्टी के लैंड ग्रैबर को, कि 15 दिन के लिए इंतज़ार कीजिए, 15 दिन के बाद काम शुरू कर लीजिए। तो यूँ समझिए कि ज़बानी हिसाब में वो हार मान गए, क्योंकि वक्फ बोर्ड सिर्फ ये कह रहा है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं हैं। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्योंकि हर कोई, चूँकि मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर हूँ, हर कोई ये जानने की और ये मालूमात करने की कोशिश कर रहा था, हमारे मीडिया के फ्रेंड्स भी कोशिश कर रहे थे कि अब तक मैं वहाँ पर क्यों विज़िट नहीं किया कोहे इमाम ज़ामिन को, और अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। देखिए, अब स्टेटमेंट देने से कोई मसले का हल है नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट के साथ साथ आपके पास डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, और अब चूँकि वक्फ बोर्ड के पास डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहे हैं, अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि आपको तो मालूम है 2016 से तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को सील करके अपने कब्जे में रखी है, जबकि वक्फ एक्ट ये कहता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट की वक्फ के प्रॉपर्टीज़ में मदाखलत नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सील्ड है, उनके कब्जे में है। तो ऐसे कितने प्रॉपर्टीज़ टीआरएस की वजह से बर्बाद हो रहे हैं वो सभी को पता है, क्योंकि टीआरएस के कई एमएलएस उसमें इन्वॉल्व है। जैसा कि अभी ये तिरमलगिरी में वहाँ का जो मलकाजगिरी एमएलए है उनका भी इन्वॉल्वमेंट है कई प्रॉपर्टीज़ में। तो जैसा कि सबसे पहला इशू है, कोहे इमाम ज़ामिन तिरमलगिरी के प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, वक्फ बोर्ड में अवेलेबल नहीं है। तो आपको, और एक अभी कल एक हमारे साबिक़ वक्फ बोर्ड के मेंबर का एक स्टेटमेंट में देखा, वो ये कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड की यानी कोहे इमाम ज़ामिन की सिर्फ 82 एकड़ प्रॉपर्टी है। बड़े अफसोस की बात है कि साबिक़ मेंबर शायद 2 बार है वो, यानी बोर्ड के मेंबर, उनको ये पता नहीं है कि यानी कोहे इमाम ज़ामिन की कितनी प्रॉपर्टी है। कोहे इमाम ज़ामिन की जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर आप देखेंगे मख्ता और जागीर है, यानी मख्ता जो है उम्मुगुड़े में है और जागीर तिरमलगिरी में है। तो मुंतखब भी है जिसमें कई सर्वे नंबर्स है, वो डिटेल्स आपको मैं प्रेस नोट में दे रहा हूँ। एक यानी कई सर्वे नंबर्स में एक जगह पे 71 एकड़ 3 गुंटास, फिर उसके बाद दूसरे सर्वे नंबर्स में 82 एकड़ 27 गुंटास है, जिसमें से डिफेंस 55 एकड़ 10 गुंटास एक्वायर करी, जिसका कंपनसेशन भी दिया है डिफेंस ने, और वो डिफेंस जो कंपनसेशन दी उसमें भी एक बड़ी धांधली हुई। डिफेंस का जो कंपनसेशन आया वो तकरीबन 1983 में 74 लाख का पेमेंट आया। एक मुर्तज़ा खान नामी प्रोटेक्टेड टेनेंट, जबकि वक्फ में कोई प्रोटेक्टेड टेनेंट होता ही नहीं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ में कोई प्रोटेक्टेड टेनेंट नहीं होता, लेकिन उसके नाम पर 60-40 की रेशियो के हिसाब से, यानी 60% समझो आप प्रोटेक्टेड टेनेंट को मिल रहा है और 40% वक्फ बोर्ड लिया है। तो इसकी भी इंक्वायरी की ज़रूरत है, क्योंकि तकरीबन इसमें 5 से 7 करोड़ रुपया है, जिसमें प्रोटेक्टेड टेनेंट कितना दिया और क्या हुआ, इसकी भी इंक्वायरी की ज़रूरत है।
क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो इदारा है उसमें जिस तरीके से प्रीवियस वक्फ बोर्ड्स में, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी एक मेंबर पर तनकीद नहीं करना चाहूँगा, मैं तो पूरे बोर्ड पर, क्योंकि इसमें यहाँ पर शिया मेंबर, सुन्नी मेंबर, ये मेंबर की बात नहीं है, लेकिन वक्फ में जो बड़ी धांधली हुई है कोहे इमाम ज़ामिन के मामले में बहुत बड़ी है। तो उसमें यानी फिर अब आप ये 2 प्रॉपर्टीज़ तो सुन लिए, 70 यानी जो अभी आप बताया मैं 71.3 गुंटास, फिर 82.27, फिर सर्वे नंबर 196 में तकरीबन 100 एकड़ लैंड है, और उसी तरीके से सर्वे नंबर 196 में 425 एकड़ लैंड है कोई इमाम ज़मीन की। तो मैं हमारे साबिक़ मेंबर साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ मामूली सिंपल अंदाज में 82 एकड़ बता दिया, 82 एकड़ नहीं है, ये तकरीबन 600 एकड़ प्रॉपर्टी कोहे इमाम ज़मीन की तहत है, और जिसके मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। बताइए रिकॉर्ड। गज़िट, ये गज़िट मौजूद है, ये पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। ये वक्फ बोर्ड अपने पास रिकॉर्ड नहीं है बता रहा है मुझे, तो मुंतखब मौजूद है, और वक्त का जो यानी इंदिराज हुआ है पूरा मौजूद है, ये पूरा रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास। और क्या है, ये मुंतखब है ये। और इसके साथ खुली कुतुब शाह, ये कोहे इमाम ज़मीन कोई निज़ाम की प्रॉपर्टी नहीं है या किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है, ये खुली कुतुब शाह की प्रॉपर्टी है, और जिसका सनद है, सनद भी मौजूद है। 1180 हिजरी की सनद भी मौजूद है खुली कुतुब शाह की। अब वो जो वहाँ पर यानी ये बता रहे हैं कि भाई ये हमारी ज़ाती लैंड है, तो वो ज़ाती लैंड का भी किस्सा सुन लीजिए आप। प्रभाकर रेड्डी और पुरुषोत्तम ये बता रहे हैं कि हम किशन राव के पोतरे हैं। खुली कुतुब शाह की प्रॉपर्टी, तो किशन राव कहाँ से आ गए? अगर ये प्रॉपर्टी वक्फ गज़िट नोटिफाइड नहीं होती तो हमारे को रेलवे से कंपनसेशन कैसा आता? आ ही नहीं सकता। हमारे को डिफेंस से कंपनसेशन कैसा आता? आ ही नहीं सकता। चूँकि वक्फ प्रॉपर्टी थी, इसीलिए वक्फ प्रॉपर्टी होने के नाते हमको कंपनसेशन भी मिला। और एक ख़ास बात यह है कि वक्फ एक्ट ये बोलता है कि जो इंस्टीट्यूशन का पैसा है वही इंस्टीट्यूशन पे खर्चा होना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 190 यानी जो कंपनसेशन हमारे को आया था यानी डिफेंस से 50 लाख, ये हज हाउस के बाजू जो बिल्डिंग तामीर हो रही है उसमें लगाया गया, और भी कई जगह लगाया गया। जबकि सख्ती के साथ वक्फ एक्ट में ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशन का पैसा है उसी इंस्टीट्यूशन पे लगेगा, उससे हटकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और एक चीज़, कोहे इमाम ज़मीन में तकरीबन 12 साल के ऊपर होगा, यानी वक्फ एक्ट ये बोल रहा है कि 5 साल से ज़ायद आप यानी वक्फ के डायरेक्ट मैनेजमेंट में आप कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। लेकिन 5 साल से ज़ायद का अरसा होगा, और आज भी 12 साल से यानी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में है। और चूँकि वहाँ पर कोई निगरानी नहीं होने की वजह से, कोई देखभाल नहीं होने की वजह से हमारी प्रॉपर्टी धीरे 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 हर जगह ख़त्म होती जा रही है। तकरीबन
यानी ये जो कोहिमा में ज़मीन का मसला है, यहाँ पर 9 पीढ़ी से हेरिडेटरी मुतवल्ली का सिलसिला था। यानी कुछ ज़ाती मफादात के तहत मुतवल्ली को हटाया गया और मुतवल्ली को हटाकर ये पूरा गेम खेला है और खेला जा रहा है। अभी चंद दिन पहले हमारे मौजूदा मेंबर ये कह रहे थे कि जाके कि भाई अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको कर देंगे, हम जिसका है वो कर देंगे। तो आप बोर्ड के मेंबर हैं, आपको ये ख्याल होना चाहिए और आपको ये यकीन होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारी वक्फ की इमलाक है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। वो वक्फ की प्रॉपर्टी आप कैसा वहाँ पर ठहर के बोलते हैं कि हम दे देंगे। अरे ये आप हम देने का नहीं है, ये तो कुली कुतुब शाह के ज़माने से चलती आ रही है। यहाँ आप तेलंगाना स्टेट में हैदराबाद दक्कन की बात करता हूँ मैं, हैदराबाद दक्कन में जितने भी वक्फ के प्रॉपर्टीज़ है वो निज़ाम की मिल्कियत नहीं है, ये बल्कि कुली कुतुब शाह की मिल्कियत है। निज़ाम काबिज़ होकर बैठे थे उस पर, निज़ाम का कोई हक़ नहीं है उस पर। निज़ाम का हक़ सिर्फ अज़ा खान ज़हरा के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी का निज़ाम से ताल्लुक़ नहीं है। 64 इंस्टीट्यूशन आज भी जो कुली कुतुब शाह के बनाए हुए हैं उसके ऊपर निज़ाम अपना कब्ज़ा जमाए हुए है। मैं तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से पहले भी रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन कर चुका हूँ कि वो 64 वक्फ प्रॉपर्टीज़ वो फौरी वक्फ बोर्ड के अंडर में ले, और नहीं लेने की वजह से वो प्रॉपर्टी और उसमें ज़्यादातर आशुर खाना जात हैं वो तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी मैं काम शुरू कर चुका हूँ। आप लोगों का साथ की ज़रूरत है, आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह वो प्रॉपर्टी ज़रूर हम बचाएंगे, ज़रूर बचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं भाई, क्यों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट में हारे थोड़ी केस, हम नहीं हारे। कोर्ट नॉन अपीयरेंस के वजह से डिसमिस हुआ। ये नवंबर में तो डिसमिस हुआ ये केस, क्योंकि जो कौंसल है, अभी हमारे एक साबिक मेंबर ने बताया ना कि वहाँ पर रुजू नहीं होने की वजह से हारे हम। तो डिसमिस हुआ है केस, हम हारे नहीं हैं। उसका रिव्यू पिटीशन पढ़ सकता है, सब हो सकता है। उसकी भैया सब मुहैया बराबर कराएंगे, क्यों नहीं करेंगे? देखिए, आप हमको बचाना है ना, तो रिकॉर्ड भी देखिए, आप उनको पहले तलाश कर लेने दीजिए। हम हमारा काम शुरू कर चुके हैं और इंशाल्लाह कोई भी प्रॉपर्टी यानी वक्फ की प्रॉपर्टी कहीं की भी हो, वो हमारा यानी कर्तव्य है और हमारा समझो फ़र्ज़ है कि हम उसको प्रोटेक्शन करना और उसको बचाना है।